हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में एक्चुअली दिस इज़ गोइंग टू बी मोर लाइक अ टीचिंग वीडियो। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ भी है बट आज मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आई थॉट कि आप में से कई सारे लोगों को ये सवाल है, तो व्हाई नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यस, और हाँ, मैं ना मैं जनरली ही ज़्यादा टीचिंग वीडियोस नहीं बनाती हूँ, कभी बनाया नहीं उतने, लेकिन जितने भी मैंने बनाए, जैसे कि जो टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल रोबोटिक एफर्मिंग कैसे करते हैं, या रिविजन टेक्निक क्या होती है, उन चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाए हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया कल, और वो सारे वीडियोस मैंने उस प्लेलिस्ट में डाले, ठीक है। तो आप वो प्लेलिस्ट चेक करो अगर आपको टीचिंग वीडियोस चाहिए तो। मुझे ना शुरू से ही, जब से मैंने मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अजम्पशन जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे टीचिंग वीडियोस काफ़ी बोरिंग लगते थे, पता नहीं क्यों। अ, मैंने ज़्यादा चीज़ें सक्सेस स्टोरी सुनकर ही सीखा एक्चुअली, वो मेरी आदत है वैसे। अ, और मुझे ऐसा फ़ील होता था कि सबको ही लगता होगा फिर टीचिंग वीडियोस बोरिंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था। तो इसलिए फिर मैं मेरा इंटरेस्ट हमेशा से सक्सेस स्टोरीज़ में ही रहा, तो इस चैनल में आपको ज़्यादातर वही मिलेंगी। लेकिन आई विल ट्राई, मतलब इंसान चेंज होता रहता है। मैं 3 साल पहले जो अंतरा थी, अभी मैं कंप्लीटली वो अंतरा नहीं हूँ। आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। तो मेरी पसंद नापसंद वो बदलती जाएंगी ही, ऑफ कोर्स। तो मे बी आई माइट लाइक अपलोडिंग टीचिंग वीडियोज़ इन द फ्यूचर, यू नेवर नो। तो बट अभी के लिए तो आई एम स्टिल अ सक्सेस स्टोरी पर्सन। लेकिन मुझे ना ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा मन नहीं करता एफर्म करने का, विजुअलाइज करने का, कोई भी टेक्निक करने का, आलसीपन फील हो रहा है, क्या करे, दिस एंड दैट। ओके, तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है। और हाँ, आपने कुछ लोगों ने ना वीडियो टॉपिक्स दिए, मतलब सवाल पूछा था कुछ कमेंट में, मैं उस पर भी अपना ओपिनियन, अपनी टीचिंग जो भी है शेयर करूँगी अलग वीडियो में। बट आज मुझे उस टॉपिक के बारे में बात करना है, ठीक है। तो समझ लो, आप लोग बोलते हो कि मेरा अफर्म करने का मन नहीं कर रहा, मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़बरदस्ती करी खुद के साथ फिर भी नहीं कर रहा, डिसिप्लिन में रह ही नहीं पा रहे हम। ओके, इट्स फाइन, ठीक है, चलेगा, स्टार्ट स्लो। अब जब मैं स्टार्ट स्लो बोलती हूँ, सम पीपल आर लाइक, लेकिन मुझे ये विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना है, तो मैं स्टार्ट स्लो कैसे कर सकती हूँ। अब आपको मतलब डिसिप्लिन लगाना नहीं है खुद को, एंड मैं समझती हूँ, ह्यूमन माइंड इज़ काइंड ऑफ फनी समटाइम्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, सो आई वोंट ब्लेम यू। लेकिन मैं एक सोल्यूशन दे सकती हूँ आपको, जो कि काफ़ी ईजी है। ईजी मतलब वो, ओके। तो एफर्म क्यों करते हैं हम, विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं हम? अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, राइट। अपनी एक नई बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए, नया रियलिटी बनाने के लिए, ताकि हमारी लाइफ में हम चेंजेस देख सकें, वो भी वैसे चेंजेस जैसे हम देखना चाहते हैं। क्योंकि मैनिफेस्ट तो हम हमेशा ही कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा है, सिंपल भाषा में कि अ, आपकी जो सोच है, आपकी जो अजम्पशन है, वो जब आपको जब वो क्रिएट होती है, आपको अपनी रियलिटी में दिखती है, दैट्स अ मैनिफेस्टेशन। जैसे कि अगर आप बोलते हो मैंने कार मैनिफेस्ट किया, ठीक है, आपके मन में था कि मुझे कार खरीदना है, और अभी आपके पास कार आ चुका है, यू हैव अ कार, दैट्स अ मैनिफेस्टेशन। अगर आप सोच रहे हो कि अरे मुझे ना भूख लगी है, मुझे आई डोंट नो डोसा खाना है, या पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ठीक है, और आप खा रहे हो, दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन। हर एक चीज़ एक मैनिफेस्टेशन होती है। एंड समझ लो, भगवान ना करे आप ने कुछ कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, गॉड फॉरबिड, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है। वो नेगेटिव चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, न्यूट्रल चीज़ हो, एवरीथिंग इज़ अ मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग। ओके, अब वो मैनिफेस्टेशन हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स से हो सकती है, या कॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट करते होंगे थ्रू आवर फियर्स, ठीक है। जैसे कि लोग कहते हैं नहीं, मतलब मैं ऐसे क्यों मैनिफेस्ट करूँगी एक्सीडेंट वगैरह, मैंने किया है मैनिफेस्ट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई, जब मैंने नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट किया, मैंने किया है वो मैनिफेस्ट बिकॉज ऑफ माई फियर, इस डर से कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, मतलब वो डर, कि व्हाट इफ़ ये हुआ तो, व्हाट इफ़ ये हुआ तो, व्हाट इफ़ ये हुआ तो, ऐसा, ठीक है। और मैंने अपने माइंड को तब रीप्रोग्राम नहीं किया, एंड इट मैनिफेस्टेड, एंड इट्स ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ, मैं खुद को दोष नहीं देते बैठूंगी, इट्स ओके, ठीक है। आई लर्न, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दैट माई फियर बींग मैनिफेस्टेड, एंड इट्स ओके। मतलब ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो या एनी थिंग, ओके। यू हैव टू
यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। अगर आप कुछ नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करो ना, खुद को बोलो कि इफ़ आई कैन क्रिएट दिस मेस आई कैन क्लीन अप माई मेस। ठीक है, लाइक अगर आपने कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट किया है तो आप एक पॉजिटिव आउटकम भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने कुछ लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्ट किया है तो खुद को देने के बजाय, गिव अप करने के बजाय, मतलब यूज़ योर थॉट्स। बोलो कि रियलाइज़ करो कि हाँ ठीक है, मेरे थॉट्स मेरे फियर के वजह से कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में मैंने मैनिफेस्ट किया है ये, तो मैं अच्छी चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, राइट? तो वो एटीट्यूड रखना भी ज़रूरी है। गिव योर सेल्फ टाइम। हम इंसान हैं और हमारी कई सालों की ऐसी रिप्रोग्रामिंग है जो लॉ ऑफ अजम्पशन वाली टीचिंग से ऑपोजिट है। हमें पूरी लाइफ मतलब नेगेटिव रहना या फिर डर में रहना वो काफ़ी नॉर्मल, लाइक वही नॉर्मल था हमारे लिए, राइट? सो अभी हम चेंज कर रहे हैं खुद को। इट्स ओके, टेक योर टाइम, इट्स अ जर्नी, एन्जॉय द जर्नी। ठीक है, डोंट पुश योर सेल्फ एंड बी लाइक कि नहीं मेरे से कभी नहीं होगा, ब्ला ब्ला। एनीवेज, तो जो असली सवाल था कि मेरा मन नहीं कर रहा है फॉर्म करने का, विजुअलाइज करने का, ऐसे वैसे, तो मैं क्या करूँ? अब मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, जैसे मैं बोल रही थी कि ये सारी टेक्निक्स हम क्यों करते हैं? अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए करते हैं, राइट? अभी आपको ये सारी टेक्निक्स नहीं करना है, जैसे रोबोटिक अफर्मिंग, विजुअलाइजेशन वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है? अब अफर्मिंग का मतलब क्या होता है? अफर्मिंग मीन्स सोचना। इट्स लाइक आप हमेशा अफर्म कर रहे हो। अभी भी शायद मेरी बातें सुन के आप सोच रहे होंगे कि अरे मुझे ना बाहर जाना है। दैट्स एन अफर्मेशन, राइट? दैट इज़ या फिर हाँ मैं ना सच में ऐसी हूँ, मैं रिलेट करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। दैट्स एन एफर्मेशन। ये सारी जो सोच है आपकी वो एफर्मेशन है, राइट? तो अगर आपका मन नहीं करता है अफर्म करने का, विजुअलाइज करने का, कोई टेक्निक करने का, आप हमेशा सोच तो रहे हो ना। आपकी सोच तो हमेशा चलती रहती है ना, आप हमेशा सोचते तो रहते हो ना, राइट? तो अब समझ लो कि आपके लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हो गया या एसपी हो गया। अब उस टॉपिक को लेकर, उस चीज़ को लेकर जब जब आपके मन में सोच आती है, अब हमारे मन में लाइक 70,000 थाट्स आते हैं शायद पर डे, है ना? मे बी। अब हर 70,000 थाट्स को मॉनिटर करना कॉन्शियसली, वो तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हमें करना ही नहीं है मॉनिटर। हमें पूरा अपना माइंड रिप्रोग्राम नहीं करना है। हमारी मतलब जितने भी सालों की रिप्रोग्रामिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट? हमें कुछ गिनी चुनी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, दैट्स इट, राइट? अगर ऐसी कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जो लोग बोलते हैं कि अरे तुझे तो मतलब अपने लाइफ का इस एरिया ठीक करना चाहिए, ब्ला ब्ला, बट आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों करोगे, है ना? सो आपको वही करना है मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हो कॉन्शियसली, इन अ पॉजिटिव वे। तो समझ लो कि आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है? और आपको मतलब इतने सारे थॉट्स आते पूरे दिन में, लेकिन जब आपको अपने एसपी से रिलेटेड थॉट आए, फॉर एग्जांपल जो फियर आए, जो डर आता है एंड ऑल दैट, राइट? उस वक्त आप क्या कर सकते हो? योर थिंकिंग ना, आप सोच तो रहे हो ना, तो थिंक योर एफर्मेशन, जैसे कि नहीं नहीं नहीं, हमारा सब सही चल रहा है, नहीं नहीं वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, अरे नहीं मैं टॉपर हूँ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप ऐसे सोच तो सकते हो ना। कोई टेक्निक नहीं करना है तो मत करो, बट यू कैन एटलीस्ट थिंक ना। मतलब हमेशा लाइक आप एटलीस्ट मतलब 70,000 थॉट्स को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हम नहीं करना चाहते, लेकिन उन कुछ गिने चुने डिज़ायर्स को लेकर तो मॉनिटर कर सकते हैं ना पूरे दिन में, राइट? बी अवेयर, बी कॉन्शियस अबाउट दोज थॉट्स। शुरू में मुश्किल हो सकता है, बट एज यू ट्रेन योर सेल्फ यू विल गेट यूज टू इट एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है? एंड ये किसी भी चीज़ को लेकर हो, किसी भी डिज़ायर को लेकर है, ओके? तो जब जब आपको ऐसे थॉट्स आए कि मतलब आपका अफर्म करने का मन नहीं कर रहा है, इट्स ओके। पूरे दिन में आप कुछ सोच तो रहे हो ना, यू थिंकिंग समथिंग और द अदर, तो थिंक ऐसे, इस तरीके से कि आपका डिज़ायर पूरा हो, या यू मैनिफेस्टिंग एवरी मोमेंट। तो that's going to make you a new person. It might take some time, it may not take any time. कुछ लोग 2 मिनट में एडजस्ट हो जाते हैं, some people might take time. It's fine, it's okay, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया ये।
एंड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी एक्चुअली, शायद कल, अबाउट एन एग्जाम्पल कि अगर आप पर्सिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे पर्सिस्ट करना है, या ऐसे वैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड या आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट मी नो इफ़ इट हेल्प्ड। एंड यस, अगर आप पूछ रहे हो कि अरे बस सोचने से हो जाएगा क्या, या आई मीन हम ये टेक्निक्स वगैरह क्यों कर रहे हैं, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने। एंड दिस इज़ द लेजिएस्ट, दिस शुड बी अ ब्लेसिंग फॉर द लेजिएस्ट मैनिफेस्टर्स आउट देयर। ठीक है, मैं भी कभी कभार आलसी मैनिफेस्टर होती हूँ। मुझे अगर एफर्ट्स नहीं लगाने होते, ये जुगाड़ है मेरा। दिस इज़ हाउ आई मैं लिटरली यही करती हूँ जब मुझे अफर्म करने का टाइम नहीं मिलता या मन नहीं करता। दिस इज़ व्हाट आई डू। तो आलसी लोग जुगाड़ बहुत अच्छे से निकाल पाते, तो मैं जब आलसी थी जब मेरा मन नहीं कर रहा था अफर्म करने का, दिस इज़ माई वे, दिस इज़ लाइक मैंने ये जुगाड़ निकाला। तो यू कैन फाइंड योर ओन जुगाड़। आप भी अपना कोई जुगाड़ है तो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एफर्मेशन बोलने में दिक्कत होती है या नहीं बोल सकते हो, तो रिकॉर्ड इट इन योर ओन वॉइस एंड लिसन टू इट। मैनी पीपल डू दैट, आई हैव डन दैट टू। सो फाइंड योर ओन जुगाड़ या फिर यूज़ अदर पीपल्स जुगाड़, इट डजेंट मैटर, फाइंड योर ओन वे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प एंड आई नो इट डिड। लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर टीचिंग वीडियोस। अब मैं अपलोड करूँगी तभी जब मेरा मन करेगा, बिकॉज तभी वो असली चीज़ें आती है ना। मैं ज़बरदस्ती, आई मीन आप मैनिफेस्ट कर लो ना, मेरे से टीचिंग वीडियोस चाहिए तो मैनिफेस्ट इट। ओके, बट नहीं, आई मीन और भी चैनल्स डेफिनेटली है जो टीचिंग वीडियोस वगैरह डालते हैं। यू कैन ऑफ कोर्स वॉच दोस। एंड अगर आपको बहुत सारे सवाल है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, एंड इफ़ आई थिंक कि आई कैन हेल्प यू विद इट, आई विल डेफिनेटली मेक अ टीचिंग वीडियो ऑन इट। ठीक है, यस, तो चलो अब मैं रखती हूँ, बाई। 12 मिनट का हो गया, मैंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं शायद। इट्स 12 मिनट्स नाउ, बट ओके। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों पर्सिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।